Hello everyone and welcome to my channel. If you're into digital marketing or if you're into ad tech, then you might be knowing that one of the fastest growing craft over here is programmatic advertising. And that is because there is a lot of curiosity among people कि ये काम कैसे करता है. And if you're into ad tech or if you're into digital marketing, then you should definitely know or learn about this craft to be on the same track as others or to be better than others. लेकिन लोग इसके टेक्निकल साइड से काफ़ी डरते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न हम सारी कॉम्प्लेक्सिटी को साइड में रख करके बेसिक से शुरू करेंगे टू नो हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स. सो डीएसपी से लेकर एसएसपी तक एंड इवन एड एक्सचेंज, व्हाट इज एड सर्वर्स, एवरीथिंग विल ट्राई टू understand each of these things step by step. So first let's understand the traditional versus the modern approach of programmatic advertising. So पहले क्या होता था कि अगर किसी को एड्स दिखाना होता था तो फिर वो कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई टीवी चैनल के पास जाते थे और उनको बोलते थे कि भाई ये मेरा ब्रांड है और ये मेरा क्रिएटिव है, ये इमेज है, मुझे इसको ऐड दिखाना है लोगों को. अब प्रॉब्लम ये था कि सबको एक ही एड्स दिखता था, चाहे वो उसमें इंटरेस्ट हो या फिर ना हो. दिस इज व्हाट समवॉट द ट्रेडिशनल अप्रोच इज. लेकिन प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ने पूरा गेम बदल दिया. अब ब्रांड्स ऑनलाइन एडवर्टाइज करने के लिए ये ऑफलाइन मोड्स यूज नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ऑनलाइन वेबसाइट्स का एड स्लॉट्स खरीदते हैं वाया वेरियस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर. एंड ऑल्सो दे हैव द ऑप्शन टू बाय पर्सनलाइज्ड audiences to show ads into their ads. And in fact ये इतना ज़्यादा personalized हो जाता है कि अगर एक ही घर में दो लोग हैं और वो दोनों एक ही वेबसाइट खोलते हैं तो वो उन दोनों को अलग अलग एड्स दिखेगा based on their interest. And this is what the modern approach of programmatic advertising is. Now let's jump to a very interesting topic over here, which I call it as a value exchange. The value exchange basically between the person who wants to show the ads, the person who wants to sell the ad and the user itself. So आपने कभी सोचा है कि ये बड़े बड़े bloggers, टॉप टीयर न्यूज़ साइट्स, इनके एक्सपर्ट्स इतना रिसर्च करके दिन रात मेहनत करके एक क्वालिटी कंटेंट या फिर एक क्वालिटी आर्टिकल बनाते हैं और आप उस आर्टिकल को बस एक क्लिक में पढ़ लेते हो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यह कि उनका वेबसाइट को रन करने के लिए एंड ऑल्सो फॉर दिस वेबसाइट ओनर्स टू प्रोवाइड सैलरी टू दोज एम्प्लॉयज हु राइट द कंटेंट, हाउ डू दे गेट दिस मनी एंड उनका घर सिर्फ उनके वेबसाइट से कैसे चल जाता है. तो यहाँ एंट्री होती है पब्लिशर्स की. सो द पब्लिशर्स आर नो वन बट the people who own the website or the owner of the website. इनका सिंपल लॉजिक है, वो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लेकिन बदले में वो आपको एड्स भी दिखाते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द वे दी अर्न मनी ताकि उनका वेबसाइट का खर्चा चल सके. सो बेसिकली एड्स आर द फ्यूल फॉर दोज वेबसाइट्स. ब्रांड्स जैसे कि adidas हो गए, पूमा हो गए, सैमसंग एटसेट्रा, इनको क्या मिलता है, इनको एक्सपोजर मिलता है ऑन द पब्लिशर्स वेबसाइट बिकॉज यूजर्स ब्राउज देयर वेबसाइट राइट and to see the information, what news is coming or what article is it about. दे गेट द क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और साइड बाय साइड उनको एड भी दिख जाता है. एंड एट द सेम टाइम पब्लिशर्स को क्या मिलता है, इनको मिलता है रेवेन्यू बिकॉज व्हेन पीपल सी द एड और क्लिक ऑन द एड they do get some revenue out of. So it's a perfect win-win situation for both the parties. Now you might be thinking ki how will you know that the ad that you see, is it a programmatic ad or have you already entered into a programmatic ecosystem or not. So यही इसका सबसे क्रेजी पार्ट है. जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट पर लैंड करते हो, पेज लोड होने से पहले ही ठीक उसी मिली सेकेंड में आप एक प्रोग्रामेटिक इकोसिस्टम के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुके होते हो. टू एलैबोरेट इट मोर, देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज डिजिटल ऑक्शन एंड बैकएंड पे डिजिटल ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है. एंड हाउ दिस डिजिटल ऑक्शन वर्क्स इज ब्रांड्स आपस में compete करते हैं टू शो एड्स टू अ यूजर and based on the interest of the user, based on what information he has received in the cookie of that user, they compete and then ad is displayed to that particular user. And that is the reason जो प्रोडक्ट आपने आपके लैपटॉप पे देखा था हो सकता है कि वो सेम एड आपको आपके मोबाइल डिवाइस पे भी दिखेगा. एंड इनफैक्ट ये एड्स इतने केयरफुली क्यूरेटेड होते हैं कि इट हैज़ अ पोटेंशियल टू टारगेट यूजर्स लाइक यू हु इज इंटरेस्टेड इनटू दैट प्रोडक्ट. क्योंकि या तो आप उसके ब्रांड के लॉयल कस्टमर हो या फिर उन्हें लगता है कि आप एक उनके पोटेंशियल बायर हो who just a click away from the conversion. एंड यही रीज़न है कि सेम वेबसाइट पर आपको जो एड्स दिखेगा ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रेंड को भी वही दिखेगा, क्योंकि ये नॉर्मल एड्स नहीं होते, ये टारगेटेड एड्स होते हैं जो आपके बिहेवियर और इंटरेस्ट को समझते हुए these ads are displayed to you. Alright, so now let's understand the technical engine where DSPs and SSPs meet together. प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के दो बड़े पिलर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डीएसपीज एंड एसएसपीज एंड दे आर नथिंग बट दे आर सॉफ्टवेयर्स यूज्ड बाय ईच ऑफ द पार्टीज. सो एसएसपी जो है ये पब्लिशर्स यूज करते हैं एंड डीएसपी जो है ये एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं. सो एसएसपी ये बेसिकली क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एसएसपी इज सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म वेर इन ये एक प्लेटफॉर्म है जो पब्लिशर्स विच इज द वेबसाइट ओनर्स के पास होता है ताकि ये अपनी एड स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक एक्सप्लोर करवा सके.
So what it does is it commands the software that मेरे पास इतने इतने amount of ad slots पड़े हैं या फिर इतने इतने जगह है जिधर पे मेरे को ads दिखाना है और मुझे इसको बेचना है and give me the best price for which it can sell. So ultimately the goal of this software is to get the maximum revenue for each of the ad space. On the other side there is a DSP software which is also known as demand side platform. एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजर्स के पास होता है and advertisers use this DSPs to set up the campaign and to buy ad slots from the publisher. ये कहता है कि मेरे पास ना एक क्रिएटिव है जिसको मेरे को डिस्प्ले करना है एंड उनको दिखाना है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेबसाइट पर है या फिर एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर या फिर कैटेगरीज में इंटरेस्टेड है. So ultimately, the goal of the DSP is to show the right ads to the right audience without wastage of money. Okay, so now that we understand what the DSP and SSP is, we can come to a conclusion that these are nothing but these are softwares जहाँ पर एक जगह पे ads बिकता है and दूसरे जगह पे ये ads को खरीदा जाता है. ऑलराइट. सो अब ये जो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है इसको ऑटो पायलट करने के लिए दे कनेक्ट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड एज एड एक्सचेंज. सो बेसिकली जब डीएसपी आपस में कनेक्ट होते हैं वाया एड एक्सचेंज तो ये पूरा का पूरा गेम ऑटो पायलट पे चले जाता है एंड ऑन दिस एड एक्सचेंज हैपेंस द रियल टाइम बिडिंग. सो टेक इट एज ये बिल्कुल एक स्टॉक मार्केट की तरह होता है बट फर्क बस इतना है कि यहाँ पर शेयर्स को बेचा और खरीदा नहीं जाता है, यहाँ पर एड्स के इंप्रेशन को खरीदा और बेचा जाता है. So at this point of time, you can proudly say that you're at least 1% ahead of people who have no basic knowledge about programmatic advertising. Because अभी क्या है कि आपका बेसिक तो क्लियर हो चुका है कि ये होता क्या है and what are the various tools involved into this. Now let us understand the entire concept from the user's point of view with an example. We have a user here and let's name this user as Chetan. Chetan क्या करता है वो एक दिन डिसाइड करता है कि he wants to eat something healthy. तो वो गूगल सर्च इंजन पे जाता है एंड ही जस्ट रैंडमली सर्चेस लाइक हाउ टू मेक अ कीटो सैलेड. आउट ऑफ ऑल द सर्च रिजल्ट्स ही गेट्स ऑन द गूगल पेज. चेतन एक ब्लॉग पर क्लिक करता है एंड जैसे ही पेज लोड होता है बैकएंड में ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है विच हार्डली टेक्स मिली सेकेंड. होता क्या है ना बैकएंड में कि जो वेबसाइट का एसएसपी है वो एड एक्सचेंज को बोलता है कि भाई मेरे पास एक यूज़र आया है एंड ही इज़ फ्रॉम मुंबई, इज़ यूजिंग आईफोन. तो उसने अभी अभी सर्च किया है कि हाउ टू मेक अ कीटो सैलेड. लेट मी नो हु वांट्स टू शो एड एंड कौन कितना पैसा देना चाहे. तो एड एक्सचेंज क्या करता है ये सारी यूजर की डिटेल्स लेकर अलग अलग डीएसपीज को भेज देता है and this is where the auction starts. Now since all the DSPs have the user browsing interest data, ये लोग bidding करना start कर देते हैं. Let's take an example कि there is a brand one who tells like who's into electronics. So ये बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है and he's also not into my budget and he doesn't qualify my brand as well. So I would like to skip this. Now there is a second brand who's Nike. Okay, so Nike क्या बोलता है कि अच्छा चेतन I believe he seems to be interested into fitness and he also seems to fit into my qualification. Okay, so what I'll do is I would like to win this user but I'll give $10. And then there is a DSP3, okay, which is another brand. वो हो सकता है कि वो ऑलिव ऑयल ब्रांड है. सो व्हाट ही टेल्स इज अरे ये तो मेरा एक परफेक्ट कस्टमर है एंड सिंस इज सर्चिंग फॉर कीटो सैलेड में ऑलिव ऑयल जाएगा सो परफेक्ट कस्टमर फॉर मी, तो मैं इसको तो $30 दूंगा एंड द ऑक्शन स्टॉप्स. ओके, जैसे ही सबने अपना अपना बिडिंग कर दिया. अभी होता क्या है कि एक विनर सेलेक्ट होता है. ओवर हियर द विनर इज ऑलिव ऑयल ब्रांड क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिड लगाता है और ऑफ $30 एंड ये ऑक्शन जीत जाता है. तो व्हेन द पेज लोड्स फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू सो चेतन को तो रेसिपी दिख जाएगा अपना ऑन हाउ टू मेक कीटो सैलेड. एट द सेम टाइम ही विल ऑल्सो सी अ प्रीमियम ऑलिव ऑयल ब्रांड का एक एड ऑन द टॉप ऑफ द पेज. हो सकता है कि ये एड डिस्प्ले हो या वीडियो हो बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटिव द ऑलिव ऑयल नो ब्रांड वांट्स टू डिस्प्ले टू द यूजर. ओके, सो हो सकता है कि चेतन को लगेगा कि ये कोइंसिडेंस है कि उसको कीटो सैलेड के पेज पर seeing the olive oil brand, but the truth is his attention was already sold at the moment he clicked on that article. This is what programmatic advertising is, जहाँ पर automatic technology को use करके ad is displayed to a user. This is just the basic of programmatic advertising which I tried to explain you in a very simple way. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो please like this video and subscribe to the channel. If you have any feedback to share or something, please feel free to comment on this video as well. Thank you and keep learning.